एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो है मंडे के दिन का, सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी लगभग यहाँ पर 9:30 बजे हुए थे और थोड़ा लेट से वीडियो की शुरुआत हो रही है। तो क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, और आजकल ना बहुत ज़्यादा बच्चों की छुट्टी हो रही, मतलब आए दिन सैटरडे संडे या फिर मंडे, मतलब संडे के आसपास ही छुट्टियां रहती हैं बच्चों की। तो कंटिन्यू अभी आए दिन छुट्टियां ही पड़ती रहती हैं। तो बच्चों की छुट्टी थी तो वो लोग अभी सो रहे थे, मतलब उठ गए थे इस टाइम पे, सुबह जैसे कि लेट से उठते हैं हम ना छुट्टी के दिन। तो हमारा नाश्ता हो गया था, मेरा और हस्बैंड का। हस्बैंड भी फिर चले गए थे ऑफिस, और हमारा तो वही स्प्राउट वाला नाश्ता रहता है आजकल। तो हमारा नाश्ता हो गया था। इसके बाद मैंने सोचा बच्चे उठ जाएंगे तो फिर इनसे पूछूंगी क्या खाएंगे, क्योंकि बच्चों का रहता है ना, कभी कुछ खाए कभी ना बोल देते हैं कि ये नहीं खाना। तो इसीलिए फिर मैं वेट कर रही थी। और यहाँ पर इडली का जो बैटर था ना, थोड़ा सा बचा हुआ था, मतलब इसमें 10-12 इडली बनाने के लिए थोड़ा सा ही बैटर बचा हुआ था। तो इसको मैं रात में फ्रिज में रख दी थी, और फिर अभी मैं सुबह ही निकाल दी थी कि हो सकता है बच्चे बोलेंगे खाने के लिए। तो दोनों बच्चों को अलग अलग नाश्ता करना था। आन्या को खाना था इडली, और आरुष को खाना था सब्ज़ी और रोटी। तो फिर मैंने सोचा सब्ज़ी रोटी तो अभी मुझे बनाने में टाइम लग जाएगा, और कल की थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई थी। कल रात में ना गिलकी की सब्ज़ी जो मैं बनाई थी तो थोड़ी सी बची हुई थी। तो और उसको पसंद भी बहुत ज़्यादा है गिलकी की सब्ज़ी। तो मैंने ना रोटियां, फिर उसको बोला था कि रुक जाओ मैं रोटी सेक दूंगी तो खा लेना। तो वही आन्या के लिए यहाँ पे मैंने इडली स्टीम होने के लिए रख दिया था। तो बस दोनों का यहाँ पर नाश्ता बन चुका था। फिर मैंने फटाफट से आरुष के लिए रोटियां बनाई, थोड़ा सा आटा गूँथ करके, और जो रात की सब्ज़ी थी उसको भी मैंने गरम करके दे दिया है। तो यहाँ पर बच्चों का नाश्ता हो गया था ये। और बच्चे ना एक बार खाना वगैरह खा लेते हैं ना, तो फिर टेंशन नहीं होती उतनी ज़्यादा। नहीं तो फिर चलता रहता है, कितना भी कुछ काम कर लो, जब तक बच्चे नहीं खाते ना तो फिर लगता है पता नहीं क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। तो इसी में मतलब दिमाग चलता रहता है। बल्कि स्कूल जिस दिन बच्चों का रहता है ना, उस दिन कोई टेंशन नहीं होती। एक बार इनको टिफ़िन वगैरह दे करके भेज देती हूँ ना, तो ज़्यादा फिर मुझे सही लगता है। जिस दिन घर पे रहते हैं ना, उस दिन फिर इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है कि मम्मा आज ये बनाइए वो बनाइए। और कभी भी दोनों की जो पसंद होती है ना सेम नहीं होती है। कोई कुछ बोलेगा तो दूसरा फिर कुछ और ही बोलेगा, इस तरीके से हो जाता है। स्कूल वाले दिन नहीं होता, बाकी जैसे घर पर ये लोग जब रहते हैं ना तभी ऐसा होता है। तो यहाँ पर अभी फिर से मुझे थोड़ा सा काम था, हस्बैंड के साथ मार्केट जाना था। वैसे कल भी मैं गई थी, लेकिन कल इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी ना कि कुछ काम नहीं हो पाया था। आन्या के लिए कपड़े वगैरह लेने थे मुझे, और लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि कपड़े वगैरह लेने लग जाओ ना तो बहुत ज़्यादा फिर टाइम लग जाता है। तो लेट बहुत ज़्यादा हो गया था, इसी वजह से धूप भी हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी काम है वो बस कर लेते हैं। फिर कल हम लोग चले आए थे, और आज फिर से जाना था। तो थोड़ा सा ही आज काम था, बस चावल लेना था हमें। तो वही अभी मैं चली गई थी, ये रोटी बनाने के बाद ना, जैसे बच्चों को नाश्ता करा के फिर मैं चली गई थी। इसके बाद फिर मैं आ चुकी थी। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, मुझे लगता है कि आधे घंटे के अंदर अंदर हम लोग आ गए थे। इसके बाद आने के बाद यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाने में लग गई हूँ। और अब बच्चों को खाना था ये मसाला भिंडी। तो भिंडी ना आजकल बच्चों को सिंपल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। 1-2 दिन तो मैं दी थी टिफ़िन में, तो कह रहे हैं कि मम्मा ये वाली मत दिया करिए, जो सिंपल सी रहती है मसाले वाली ही दिया करिए। और बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, इनकी पसंद भी अब चेंज हो रही है। तो सुबह सुबह ना ये मसाला भिंडी बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है स्कूल वाले टाइम पे। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा आज दोपहर में यही मैं बना देती हूँ। भिंडी रखी हुई थी और ये कई दिन की थी, तो थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए। फिर मैंने इसको कट किया, और मैं भिंडी को ना धो करके ही गई थी,
तो ये अच्छे से मतलब इसका पानी निकल गया था। और फिर मैं जब आई तो यहाँ पर सारी तैयारी हो रखी थी, फिर मैं आते ही लग गई थी। तो मेरा लंच भी जल्दी बन गया था। और पहले मैंने भिंडी को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, अलग से निकाल लिया था। और इसके बाद ये सारे मसाले फ्राई करके फिर इसमें थोड़ा सा आज मैंने दही ऐड किया है। वैसे मैं दही हमेशा नहीं डालती हूँ भिंडी में, बहुत कम ही डालती हूँ। तो काफ़ी टाइम के बाद फिर यहाँ पे आज मैंने दही इसमें ऐड किया है। और दही ऐड करके फिर मैंने बनाया। अच्छी लगती है लेकिन थोड़ा सा टेस्ट में अंतर आ जाता है। दही का जो खट्टापन है ना वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और भिंडी में ज़्यादा खट्टापन पसंद नहीं आता है। तो बस यहाँ पर मसाला भिंडी और बाकी सिंपल सा लंच जो था मेरा वो बन चुका था यहाँ पर। इसके बाद ना फिर मैं शाम को मिल रही हूँ, और यहाँ पर शाम हो गई थी, मतलब अंधेरा हो गया था, 7 बजे का टाइम था। हस्बैंड आ चुके थे तो चाय वगैरह दी, और उसके बाद फिर सब लोग अपने अपने काम में भी लगे हुए हैं। बच्चे भी अपना पढ़ाई कर रहे थे, हस्बैंड भी उधर साइड में बैठे हुए थे। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी। बेडशीट मुझे चेंज करना था, और सुबह से ही मैं सोच रही थी अब करूँगी तब करूँगी। और बच्चे जैसे लेट से उठे थे ना, तो फिर मैं सुबह भी नहीं कर पाई थी। और मैंने मशीन में पानी भी डाल दिया था। मैंने सोचा था कि थोड़े से कपड़े इकट्ठे हो गए हैं तो उनको धुलूँगी। तो ये वाली बेडशीट लाइट कलर थी, तो ये था कि सबसे पहले इसको मैं धुल देती हूँ। और यहाँ सो रही थी अन्या, तो फिर मैं इसको निकाल ही नहीं पाई सुबह में। और पानी तो जैसे तैसे भरा ही रह गया मशीन में, और तो बाद में लगाऊंगी अब मैं मशीन। और फिर समय भी नहीं मिला कहीं इधर उधर आना जाना, फिर नाश्ता खाना ये सब में मैं व्यस्त हो गई थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो अभी यहाँ पर बेड जो है खाली था, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। और क्योंकि फिर बच्चे रहते हैं तो पूरे टाइम यहाँ पर कोई ना कोई बैठे ही रहते हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता। और बेडशीट तो बहुत गंदी भी हो रखी थी। तो बस यहाँ पर मैंने बेडशीट को चेंज किया, और इसके बाद पूरा बेड वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अब शाम हो गई थी तो कपड़े अभी मैं नहीं धुलूँगी, ये सब अब मैं कल धुलूँगी। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, यहाँ पर मैं बना रही थी वेज मंचूरियन। और ये वीडियो क्लिप किसी और दिन की है, 3-4 दिन पहले की है, और आज के इस वीडियो में मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर गाजर ले लिया है मैंने, और पत्ता गोभी है। तो इनको बढ़िया से गाजर को ना छील करके फिर ऐसे ग्रेट कर लिया है। और जो पत्ता गोभी है उसको भी मैंने बढ़िया से धो करके और फिर उसको भी ग्रेट कर लिया है मीडियम साइज़ में। और यहाँ पर देख सकते हैं दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है एक बड़े बर्तन में। और इसके बाद दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, टेस्ट के हिसाब से ही डालना है इसमें। और नमक डाल करके अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, या फिर 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ भी सकते हैं। तो इससे इसका सारा पानी निकल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी निकल गया था, मतलब ये जो गाजर है और पत्ता गोभी है ना, पूरा बहुत मतलब कम हो गया था। इतना ज़्यादा ये जो दिख रहा है ना, बाद में फिर कम हो गया था। तो मैंने यहाँ पर इसको नमक डालने के बाद मिक्स किया, और मिक्स करते करते ही इसका जितना भी पानी था ना वो छोड़ने लगा था सब्ज़ी। तो हाथों से आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से निचोड़ लिया है, और दोनों हाथों से अच्छे से निचोड़ लेना है। इसमें जितना भी मॉइस्चर निकलेगा पूरा अच्छे से निकाल लेना है। और इसके बाद ना ये जो पानी बचेगा सब्जियों का उसको फेंकना नहीं है, उसको हम यूज़ करेंगे। तो उसको मैंने रख दिया साइड में। और अब यहाँ पर ये जो सब्जियां थी ना, इस पे मैं ऐड कर रही हूँ बेसन। यहाँ पर आप चाहें तो अरारोट पाउडर और थोड़ा सा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ना अरारोट पाउडर थोड़ा कम था तो मैंने रख दिया है, क्योंकि अभी ग्रेवी में काम आएगा। और मैदा था नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने यहाँ पर बेसन यूज़ किया है। बहुत थोड़ा सा 2-3 चम्मच मिला करके मिक्स करेंगे। और मतलब जब इसके बॉल्स बनने लग जाए, क्रैक ना हो, उतना ही बेसन इसमें मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है।
इतना कि सारी सब्जियों को अच्छे से बांध दे, मतलब इसके जो बॉल्स हैं ना वो अच्छे से बन जाए, बिखरे नहीं। तो बस इतना ही मैंने इसमें बेसन ऐड किया और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। नमक हमने पहले से ही मिलाया हुआ था तो नमक भी नहीं डालना है। और फिर बेसन को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेना है अपने मनपसंद के हिसाब से, जैसे पसंद हो। तो मैंने ऐसे मीडियम साइज़ की बॉल्स बनाई हैं। और मुझे ये सारी चीज़ें ना बच्चे बैठ करके बता रहे थे कि मम्मा ऐसे बनाइए, बहुत बड़ी साइज़ की मत बनाइएगा, बिल्कुल जैसे ठेले में हम खाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा, छोटी छोटी मतलब मीडियम साइज़ की। तो यहाँ पर देखिए सारी तैयारियाँ भी मैंने कर ली थी, सारी बॉल्स बना के रख ली थी। और यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज को स्क्वायर शेप में कट करके रख लिया था। और साथ ही लहसुन ढेर सारी चाहिए इसमें, तो लहसुन को भी छील करके बारीक काट करके रख लिया था। तो बस इतनी तैयारी मैंने कर ली थी। और यहाँ पर देख सकते हैं सब्ज़ी में यही बस शिमला मिर्च और प्याज है और थोड़ा सा हरी मिर्च है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तेल गरम करेंगे कढ़ाई में, और तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो ये सारी बॉल्स एक एक करके इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। तेज़ अगर रखेंगे तो ये बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएगा। और बस यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने मीडियम फ्लेम में ही फ्राई किया है। तो ये इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया है और इसका कलर ना बहुत अच्छा दिख रहा था मुझे। धीमी धीमी आंच में जब मैंने इसको फ्राई किया ना तो ये ऊपर से क्रिस्पी था और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। फिर मैंने निकाल लिया ही सबको फ्राई करके, और इधर साइड दूसरे साइड में एक कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा तेल गरम करके इसमें डाल दिया है बारीक कटा हुआ लहसुन ढेर सारा और हरी मिर्च। और जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने प्याज और शिमला मिर्च को डाल दिया है और इसको भी फ्राई कर लेंगे। जब ये हाफ़ फ्राई हो जाएगा तो बस यहाँ पर मैंने डाल दिया है सॉस, और यहाँ पे मैंने सोया सॉस का यूज़ किया है 2 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि ये फिर ना कड़वा आ जाता है। 2 चम्मच सोया सॉस डाला है और 2 चम्मच विनेगर डाल दिया है और 2 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप डाला था। और यहाँ पर मैंने लिया है अरारोट पाउडर, 2 से 3 चम्मच रहा होगा ये। और फिर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके इसका घोल तैयार कर लिया था। और ये वही सब्जियों का ही पानी था, इसलिए मैंने इसी से घोल तैयार किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ी का पानी निकला हुआ था तो मुझे इसी ग्रेवी में ऐड करना है, तो इसीलिए मैंने इसी से घोल बनाया है। और फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर डाल देंगे और फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे। और जब भी अरारोट पाउडर इसमें ऐड करें ना तो इसको चलाते रहें गैस की फ्लेम को कम करके, नहीं तो ये ना बहुत ज़्यादा जम जाता है, बहुत जल्दी इसमें लम्स पड़ जाते हैं। तो फिर मैंने इसमें सब्जियों का जो पानी बचा हुआ था वो ऐड किया था, थोड़ा सा अलग से भी पानी डाल दिया था। और जितनी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए, जैसे खाना पसंद हो वैसे इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने ना थोड़ा कम ही रखा हुआ था। और अभी ये जो सारी बॉल्स मैंने फ्राई करके रखी हुई ना, इसको ऐड करेंगे तो थोड़ा सा ये कम हो जाएगी ग्रेवी, उस हिसाब से ग्रेवी रखें। तो यहाँ पर देखिए अब बारी आती है ये सारी बॉल्स इस ग्रेवी में ऐड करने की। तो यहाँ पे अन्या जो है काउंटिंग कर रही थी कितनी सारी बॉल्स बनी थी। तो उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया है और इसको 2 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे, ढक्कन लगा करके कढ़ाई में। तो ये अच्छे से पक जाएगी और इसके अंदर जो ग्रेवी है वो चली जाएगी। और इस ग्रेवी में मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया था। तो बस यहाँ पर लास्ट में हरा धनिया डाल देंगे और तैयार है टेस्टी टेस्टी वेज मंचूरियन। बहुत ज़्यादा अच्छा बना था ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि घर पर इतना ज़्यादा टेस्टी बन गया। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।